हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, हम लोग ने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पढ़ा था। उसमें एक मेथड हम लोग ने पढ़ा था जो कि बाइसेक्शन मेथड था। उसका एक ही क्वेश्चन किया था जो कि इतना बड़ा ही था, ऑटोमेटिक इतना बड़ा था कि स्टेप 9 तक का करना पड़ा। लास्ट स्टेप मैंने आपके ऊपर भी छोड़ा था। साइंटिफिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल से ही इस चैप्टर से इजाद पाया जा सकता है, वरना तो ऐसे तो करते ही रह जाएंगे। उस बाइसेक्शन मेथड को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या हैं, चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए पॉइंट को फैक्ट की तरह दिमाग में रखेंगे, जो बता रहा हूँ उन्हें दिमाग में रखेंगे आप। और वैसे ही एग्जामिनेशन में आपको, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं से ही बनते हैं, तो डायरेक्टली आपको मिल जाता है फैक्ट की तरह। देखिए, अगर हमारे पास मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन। उल्टा लिख रहा हूँ, पहले पावर बड़ी पावर आगे और बाकी छोटी पावर नीचे पीछे करते चले जाऊँगा, ऐसे करते डॉट 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 3 2 1 A1 एक्स पावर 1 और प्लस ए नॉट। और मान लेते हैं इसको हम ज़ीरो का इक्वल करना चाहते हैं, और ज़ीरो का इक्वल करना चाहते हैं, साथ ही साथ एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, अगर आपका जैसे हमने लास्ट मेथड में ये बताया था, बाइसेक्शन मेथड यानी बोलजानो मेथड में ये बताया था कि आपको दो वैल्यू ऐसी एक्स की उठानी है पास पास की, जिनके बीच में ही आपके आंसर हों। और वो दोनों पास पास की वैल्यू जो एक्स की आप लेंगे, एक पॉजिटिव आंसर देना चाहिए रखने के बाद एफ एक्स में, और एक नेगेटिव देना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर देता है तो उससे ये माना जाता है कि ग्राफ जो होता है वो एक बारी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। सही है, सही बात है। और जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो जहाँ पे क्रॉस करता है वही पॉइंट हमारा एक्स का आंसर होता है, यानी हमारे रूट आ जाते हैं, हमारा एक रूट आ ही जाता है कम से कम। ठीक है, तो ऐसे ही सारे रूट निकाल लिए जाते हैं, है कि नहीं। तो अगर हमें ये नहीं पता हो कि हम एक्स की दो वैल्यू ऐसी लें कि जहाँ से एफ एक्स और एफ एक्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दो मान आ जाएँ, दो वैल्यूज़ आ जाएँ, तो हमें जो फर्स्ट एस्टिमेशन लेना है वो क्या लेना चाहिए। अगर हमें वो चीज़ नहीं पता है तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो इसी से आ जाता है। क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला है जो आप x1 यानी पहला अप्रॉक्सीमेशन यानी एस्टिमेशन लेते हो तो उसे आप ऐसे ले सकते हो, माइनस जो सेकंड लास्ट कोफिशिएंट होता है, मतलब ये वाला, डिवाइडेड बाय लास्ट। ठीक, उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट एस्टिमेशन हमको मिल जाएगा। सेकंड लेना हो ऐसे ही तो आपको पता है x2 क्या निकालोगे, तो उसमें an-2 डिवाइडेड बाई ए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है, तो ये एक हमारा फर्स्ट एस्टिमेशन निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से, जो हमने बताया था फंक्शन की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेनी होती है, उसको निकालने का भी तरीका होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने 0 और 1 ले लिया था, 0 पे पॉजिटिव, आई थिंक 0 पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आया था, और 1 पे, 0 पे नेगेटिव 1 पे पॉजिटिव आ गया था, हाँ याद आ गया मुझे, 0 पे नेगेटिव और 1 पे पॉजिटिव आ गया था। तो उन्हीं के बीच में हमें अपना एक ढूंढना था। लेकिन ये जो 0 और ये 1 जो है वो कैसे आया, ऐसे हम लोगों ने तो सोच तो लिया था, ठीक है, रख करके। लेकिन अगर हम इसको ऐसा नहीं होता कि 0 और 1 पे अब अपोजिट आंसर आते, अगर अगर उसमें सेम साइन के आंसर आते तो हम लोग क्या करते, फिर और कुछ करते, फिर हम -1 पे जाते, फिर हम -2 पे जाते। तो ऐसे तो हम लोग, अगर मान लो आता ही नहीं आंसर, तब क्या होता है ना। मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जो -1 से लेके +7 तक में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता, तब तो ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये चीज़ एग्जैक्ट आइडिया 0 और 1 वाला जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लगाया था, तो उसमें तो फॉलो कर गया, लेकिन सब में नहीं करेगा। तो वो परफेक्ट जो आंसर हम लोग सोच पाएंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए मेरी बात ध्यान सुनेगा। ठीक है, तो होता ये है कि वैल्यू
या फॉर डिसाइडिंग द इंटरवल, फॉर डिसाइडिंग द इंटरवल, इंटरवल डिसाइड करना हो मतलब किसके बीच में हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, फॉर विच एफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है, छोटा सा क्या फॉर्मूला है ध्यान से देखिएगा। इसके लिए फॉर्मूला है कि अगर मान लेते हैं आपने एक्स निकाला, एक कैसे निकालना है ध्यान से देखिए, बल्कि एक्स ना कह करके उसे एक्स मैक्स कहते हैं, एक्स मैक्स बोलो चाहे एक्स मॉड बोल लो एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है जो कि इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू अंडर रूट ए एन माइनस वन अपॉन ए एन होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए एन माइनस टू अपॉन ए एन और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये टू है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइनस ये जो है एक्स मैक्स है। और एक चीज़ और रुकिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें। ठीक, ये है, आप इसको ऐसे भी लिखते अगर मॉड ऑफ एक्स करके तो लेस देन इक्वल लगाना पड़ता है, यही सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे कॉपी कर देते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मॉड लगाया, अब मैक्सिमम लोगे तो वही चीज़ इक्वल हो जाएगा भाई, लेस देन इक्वल है ना, इससे लेस इक्वल है ना ये चीज़। लेकिन जब इसी का मैक्स लगा दोगे आप, मैक्स लगाने पे क्या होता है, लेस देन वाला काम हट जाता है, वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इंटरवल क्या निकल के आएगा, इंटरवल देख लीजिए क्या निकलेगा, इंटरवल निकलेगा आपका आई इंटरवल क्या निकलेगा याद रखिएगा, इंटरवल आएगा माइनस एक्स मैक्स से लेकर के कॉमा प्लस का एक्स मैक्स। ठीक है, ये निकलेगा, ये आपका इंटरवल निकलेगा उसमें। ठीक, तो ये चीज़ है आपका डिसाइड करने के लिए, जैसे हम लोग ने उस वाले में 0 और 1 के बीच में रख लिया था ना, 0 पर नेगेटिव 1 पॉजिटिव आ गया, तो वहाँ पे इंटरवल एक तरीके से 0 और 1 के बीच में आ गया था। तो हम लोग ने x1 जो निकाला था 0+1/2 निकाला था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बार जाकर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो उसे आप स्पीड कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये है आपका डिसाइड करने का। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लीजिए, कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, उन्हें डायरेक्टली आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी तह में जाएंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता। इस पॉइंट के लिए उतना टाइम देना ज़रूरी है नहीं, तो डायरेक्टली आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जितनी बार हम लोग स्टेप को लिखते हैं, हर बार अलग अलग स्टेप पे जाते हैं, है ना, तो हमें क्या होता है कि पिछले वाले से कुछ एक फ़ायदा मिलता है, उसे हम आगे तक पहुंचा देते थे। पिछले एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ दिखा होगा। तो अलग अलग पॉइंट पे बढ़ते चले जाओ आप, और सॉल्व आपको वही करना हो, तो इसे इसे लाइन बाय लाइन प्रोसेस को इसे इटरेशन मेथड बोलते हैं, अलग अलग बढ़ते चले जाना। तो जितनी बार में आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, जितने बार में आप देखते हैं, जैसे हम लोग स्टेप 9 पे पहुँचे, स्टेप 8 पे पहुँचे, तो हमारी आंसर थोड़ा और करीब पहुँच रहा था, और करीब पहुँच रहा था। ठीक है, तो मान लेते हैं जब आंसर हमारा मिल जाता है, उस आंसर को हम लोग कन्वर्जेंट आंसर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा इटरेटिव मेथड होता है, इटरेटिव इटरेटिव मेथड इज कन्वर्जेंट ऑन kth ऑर्डर। ठीक, मान लेते हैं के बार में वो
हमें आंसर दे देता है। ठीक, देन एक शब्द आता है एसिम्प्टोटिक एरर। देन एसिम्प्टोटिक एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट, आपका एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट जिसे ए कहते हैं, कैपिटल ए बोलते हैं, उसका रिलेशन होता है कुछ। क्या रिलेशन होता है जरा ध्यान सुनिएगा। जो हमारा ए होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके, लिमिट जो हम ऑर्डर चुनते हैं ई आई प्लस वन अपॉन ई आई के। अब यहाँ पे ई क्या है, ई आई की पावर के है, ये इसका लिमिट हम लोग ले लेते हैं आई टेंस टू इन्फिनिटी पे। अच्छा, आई टेंस टू इन्फिनिटी ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमारे स्टेप कितनी बार भी जा सकते हैं। मान लेते हैं हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएं कि हमारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारा आंसर एकदम करीब टू ज़ीरो पहुंच जाए, एकदम करीब पहुंच जाए ज़ीरो के। तो भाई आप देख पा रहे होगे पिछले एक जो क्वेश्चन था उसी से हम लोग समझते हैं, हम लोग 9 स्टेप तक पहुंचते गए थे, फिर भी हमारे लास्ट में आंसर कहाँ तक आया था, 0.018 का करीब। क्या 0.018 क्या ज़ीरो के इक्वल है? नहीं, अभी तो ये ज़ीरो से बहुत दूर है, क्योंकि पॉइंट में देखा जाए तो 0.018 चल रहा है। तो 9 स्टेप में वहाँ पहुँचा, अभी हम और आगे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते बहुत बढ़ते चले जाते, इतना बढ़ते कि हम गिन ही नहीं पाते। तो कह सकते थे कि हम इनफाइनाइट स्टेप्स तक पहुँच जाते, और तब हमारी एरर कितनी आती, ऑलमोस्ट जीरो ही आ जाती है ना। लेकिन उतना जा पाना संभव नहीं है, तो हम लोग लिमिट लगा देते हैं, तो यहाँ पे लिमिट लगा दी गई। ठीक है, और जो हमारे ई और ई आई और ई आई की पावर जो के लगा रखा है, ई आई प्लस वन और ई आई की पावर के, वो क्या है, ये हमारे एरर्स हैं। मान लेते हैं हमने नंबर स्टेप 8 ले लिया, ये एरर है, कौन सी है, ये आई प्लस वन वाली एरर है, मतलब एक आगे बढ़ के ये एरर आ गई, और ई आई मतलब आईएथ एरर है, ये आईएथ एरर है, और ये कौन सी एरर है, आई प्लस वन एथ एरर। उन दोनों को डिवाइड किया, आगे वाली एरर से पिछली वाली एरर को डिवाइड किया, और के कितनी बार में आया, ठीक है, उतनी टाइम्स में हमने उसकी पावर में चढ़ा देते हैं, और फिर लिमिट ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एसिम्प्टोटिक एरर आ जाता है, जो कि इससे बड़ा या बराबर हो सकता है। फॉर्मूला याद रखिए, सही रहेगा। ठीक है, इसी को लेते हुए किसी में पॉइंट है, जो हमारा बाइसेक्शन मेथड था वो क्या होता है, इसी को लेते हुए बाइसेक्शन जो मेथड होता है उसके बारे में एक लाइन है, बाइसेक्शन मेथड में जो के की वैल्यू होती है बच्चों, वो 1 होती है, इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्जेंट और लीनियरली कन्वर्जेंट। इसे लीनियरली कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। जितने भी फर्स्ट ऑर्डर वाले कन्वर्जेंट मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे लीनियरली कन्वर्जेंट होते हैं, अर्थात यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक पॉइंट और है, उसी में ही एक्स्ट्रा कर देते हैं, यहीं पे ही लिख देता हूँ कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। बाइसेक्शन मेथड जो होता है बच्चों, क्योंकि कन्वर्जेंट बात अभी हो ही गई, तो ये कैसा मेथड है, ऑलवेज कन्वर्जेंट मेथड। कैसा मेथड है, ऑलवेज, इट कन्वर्जेस ऑलवेज, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इट कन्वर्जेस ऑलवेज। ठीक, इसे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन्हें दिमाग में रखिएगा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे बताया गया है। थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, आप लोग अभी तक जान ही गए होगे, तो क्या छुपाऊँ आपसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग मेथड पे चलते हैं। वो कौन सा मेथड मैंने बताया था, देखिए,
देखिए भाई नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो इटरेशन मेथड है। इसका एक और नाम है मेथड ऑफ सक्सेसिव डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एक इसका ये भी नाम है। अब ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की बात करें, मतलब एक के बाद एक अप्रोक्सीमेट 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 वैल्यू करते चले जाते हैं। ये हो जाता है कैसे, देखिए अगर हम करते हैं, पहले तो लेट कर लें। देखिए तो हमें क्या करना है, हमें एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो करना है, उसके लिए एक्स फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक, मान लेते ज़ीरो है, इक्वेशन वन हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने वही काम किया कि जैसे उसमें ए और बी लिया था वैसे कुछ यहाँ भी ले लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो हमारी एफ एक्स जीरो कब होगा, रियल रूट उसके मान लेते ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं, है ना। रूट्स लाई बिटवीन, जैसे हम लोग से बना रहे थे ना कुछ वैसा इसमें बनेगा, मैक्स वाला जो भी फॉर्मूला बताएं, रूट्स या रूट लाई बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, मान लेते ए और बी के बीच में रूट लाई कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा x चल रहा होगा बच्चों, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे एक नए फंक्शन के फॉर्म में। टेक x एज अ फंक्शन, हम x को एज अ फंक्शन बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, x इज इक्वल टू फाई ऑफ x, मतलब उसको खुद का ही एक फंक्शन बना देंगे किसी तरीके से। अभी कैसे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कैसे करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, वेयर जहाँ पे अगर हम ये वैल्यू निकालें, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखिएगा। फाई डैश एक्स अगर निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से लेस आएगी फॉर ऑल, जो हमने इंटरवल सेलेक्ट किया है ए एंड बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू होना चाहिए ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी ओपन इंटरवल। ठीक, तो हम इसके आगे की जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, ये चीज़ होने के बाद जो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या निकलेगा बच्चों, देखिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारा x1 जो होगा वो फाई पे ही डिपेंड करा देंगे, फाई ऑफ एक्स नॉट। ठीक, फिर x2 जो निकालेंगे भाई 1 पे 0 लेगा और 2 पे क्या लेगा, 2 पे 1 लेगा। ऐसे करते करते हम लोग क्या कितने निकाल सकते हैं, ऐसे करते करते हम कितने अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं, बहुत सारे। कितने, हम मान लेते हैं लास्ट एक अप्रॉक्सीमेशन xn निकालना है, तो वो क्या होगा, अपने से पीछे की एक वैल्यू ले लेगा, जितने तक हमें हेल्प लेना होगा उतना हमारा हेल्प ले ली जाएगी। ठीक, अब देखिए जब हम लोग ये अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेंगे बच्चों, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ज हो जाएगा किस पे, विच कन्वर्जेस, कन्वर्ज मतलब हमारा आंसर मिल जाएगा, विच कन्वर्ज टू आर रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट पे कन्वर्ज कर जाएगा। रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा जो हमारी फंक्शन को ज़ीरो कर दे, वो x की वैल्यूज जो फंक्शन को जीरो कर देगा वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब चलिए ये जो भी लिखा है मैंने, जो भी आपको समझाने की कोशिश की है, उसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया आपका इटरेटिव मेथड को यूज़ करने के लिए। ओके, बोल रहा गया, बोले 5 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर आपका सही होना चाहिए। तो हम वही स्टेप तरीके से करते चले जाएंगे जैसा कि हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था। 8 और 9th वाला जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन आया था वो सेम आना था, सेम आया था, इस वजह से हमारी एक्स की वैल्यू वही हमारी हो जाती है। तो हम लोग स्टेप तब तक लेके जाते हैं जब तक हमारे दोनों दो आंसर कम से कम रिपीट ना कर जाएं लगभग। ठीक है, और इसमें से बोला 5 डेसिमल प्लेसेस तक, एक दो बोलता तो समझ में आता, 3-4 स्टेप में कवर हो जाता। ठीक, तो जब भी अगर ऐसा बोलता है तो 5 स्टेप तक बोला है, 5 डेसिमल स्टेप है तो यानी लॉन्ग आंसर बना दिया।
अगर एक या दो या तीन, मैक्सिमम 3 तक करता है तो मान लो MCQ में आ सकता है। तो चलिए इसको करते हैं स्टेप वाइज, ये भी होगा, लेकिन पहले हमें चेक करना होता है इटरेटिव मेथड में क्या क्या। सबसे पहले देखो यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप डायरेक्टली देखो तो 0 रखोगे तो -1 बचेगा, और 1 रखोगे तो 1 + 1 -1, तो +1 आ जाएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू फटाक से मिल गई, 0 और 1 पे ही मिल गए होंगे, है ना। तो देखो हम वैसे तो पहले इसे लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए। लेट किया हमने, क्या f(x) हमारे पॉलिनॉमियल को हमने लेट कर लिया, x⁻³ + x⁻² -1, ठीक। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एट x = 0 ले लो। x = 0 पे हमारा fx क्या मिलेगा, f(0) क्या मिलेगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। 0³ यानी 0, 0² यानी 0 -1, यानी आप देखिए तो -1 मिला, यानी लेस देन वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई लेस देन वैल्यू वाली। अच्छा, एट x = 1, 0 1 के आसपास में अगर आप थोड़ा सा भ्रमण करेंगे तो आपको ज़रूर ज़्यादा परेशानी, वो x मैक्स वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आंसर आ जाएगा। 1³ 1, 1² 1 -1, ये आ गया +1। देखिए इतने आसपास में ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा आपको, ये दोनों ही आ गई, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा रूट लाई करेगा, है ना। तो लिख लेंगे रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक। ये तो हो गया। अब हमसे बोला उसने इटरेटिव मेथड सॉल्व करने को बोला है, तो हम अपने कंडीशंस को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये दोनों मिलने के बाद हमने x को एक फंक्शन के रूप में लिखने को सोचा था, ठीक। तो चलिए हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। यूज़ करिए, क्या यूज़ करना है, जो अपने इक्वेशन अपने पास था x⁻3, उसी में x⁻1 को एक तरफ कर लेंगे और कुछ देखेंगे कोई फंक्शन बन रहा है क्या। आप पहले 1 को उधर भेज दीजिए और इन दोनों में x² कॉमन ले लीजिए। तो हमने x² ऐसे कॉमन लिया तो x+1 मिला और 1 चला गया हमारा उधर। अब अगर देखें हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करें इसे, तो x² = 1/x+1 हो गया, ठीक। सिंपल x बचाना था क्योंकि हमें x = 5x बनाना है ना, जैसा इटरेशन मेथड में हम लोगों ने सीखा है। तो ये जाएगा √x+1। अगर आप सही से देखें तो x को x के ही फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते थे =5(x), यानी x = 5(x) हो गया। ये हमारा हमने लेट कर लिया, ठीक है, ये हमारा लेट हो गया, ठीक है, फंक्शन में बदल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ चीज़ें चेक करेंगे, तो चलिए मैं चेक भी कर देता हूँ आपके लिए। वही जो इसके बाद जो कंडीशन थी हमारी, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या भाई, देखिए 5(x) = कितना हो गया हमारा, 1/√x+1, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसको, इसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करके इसका मॉड भी लेंगे। आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा, रूट वाला डिफ्रेंशिएशन करना आता होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहले तो x+1 की पावर -1/2 ऊपर लिख लेंगे, फिर -1/2 आगे आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे तो यू विल गेट दिस, है ना, 1 + x², ये 1/2 आप एक कम करेंगे नेगेटिव में तो वो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। मॉड ले लीजिए, आप अगर वैल्यू देखेंगे नीचे 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो नीचे एक तरह से डिवाइड ही होगा, डिवाइड भी करेंगे तो ये भी लेस देन 1 तो आएगा फॉर ऑल। आप सोच लीजिए x की वैल्यू अगर बिलोंग करें 0 से 1 के बीच में तो ये हमेशा 1 से कम ही आएगा बच्चों, चाहे चेक कर लीजिए। आप 0 ही रख लीजिए तो -1/2 आएगा, बल्कि मॉड लगाने पे +1/2 आ जाएगा, और 1 रखेंगे तो नीचे वैसे भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आ जाएगी, 2 से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा आएगी तो भी वो 1 से कम ही रहेगी। तो ये बात भी यहाँ पे प्रूफ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो पहली जो हमारी दो ही वैल्यू के बीच में 0 और 1 के बीच में आ रहा है जब, तो हमारा जो x0 होगा यहाँ पे, x0 यानी पहली वैल्यू जो है, जो कि हम लोग करना चाह रहे थे ना, x1 में x0 का यूज़ करेंगे, x2 में x1 का यूज़ करेंगे, तो जो हमारी x0 है वो 0 है, इसको अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारा x0 है, पहली वैल्यू x0 होगी, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते चले जाएंगे। अब चलिए अप्रॉक्सीमेट करते चले जाते हैं। तो देखिए इसमें भी वही स्टेप्स बनेंगे, तो हम चलिए इसमें डायरेक्ट कैसे करते हैं। इसमें आपको x निकालने के बाद
एफ नहीं निकालना पड़ता है ना, कहीं फंक्शन में निकालने की बात नहीं की गई है। तो आप देखिए स्टेप नंबर 1 में मैं x1 निकाला हूँ डायरेक्ट, x1 निकलने जा रहा है, या ऐसे लिख लो चलो स्टेप 1 s1। ठीक, स्टेप 1 में क्या करना है, निकालिए x1, x1 की वैल्यू फाई ऑफ एक्स नॉट होगी, फाई ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है 0। और वैसे अगर आप देखिए फाई ऑफ एक्स नॉट को आप कैसे लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स था ना, तो एक्स की जगह एक्स नॉट हो गया, एक्स नॉट की वैल्यू है 0, वैल्यू रख लीजिए 1 + 0, यानी कुल मिला के आंसर ये 1 ही आएगा। ठीक है, स्टेप 2 क्या करेगा, चलिए स्टेप 2 भी देख लेते हैं। हमें करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, अभी तो ये डेसिमल प्लेसेस में एंटर करेगा। x2 अगर निकाला जाए तो फाई ऑफ x1 के बराबर होगा, वही होगा यहाँ पे भी 1/√1 प्लस x1। x1 की वैल्यू कितनी आई है, अभी आपके सामने 1 आई है, तो लिख लीजिए 1 + 1। तो नीचे √2 हो गया, √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.414 से डिवाइड करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगी आपको। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपके सामने आंसर रख रहा हूँ। 5 डेसिमल प्लेसेस तक तो लिखना है, 0.7071068। ठीक है, मैं 6-7 प्लेसेस तक लिख दिया मैंने। आइए स्टेप 3 पे, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में जो हमारा x3 निकलेगा बच्चों, वो क्या होना चाहिए, फाई ऑफ x2 होना चाहिए। क्यों भाई, फाई ऑफ x2 मतलब 1/√1 प्लस x1, सॉरी 1 प्लस x2, तो 1 प्लस x2 है क्या, x2 देखिए जरा कितना खतरनाक आया है, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ ये लाइन, 0.7071068। अब नीचे पहले तो 1 ऐड करेंगे तो 2.7071068 हो जाएगा, वो भी रूट में रहेगा, उसको भी हमें सॉल्व करना है, उसके बाद उसे डिवाइड भी करना है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, तो कितना मज़ेदार कैलकुलेशन है, एकदम दिल खुश हो जाएगा, वो भी 5 डेसिमल प्लेसेस तक लाना है। तो हाथ से कर पाना तो मैं नामुमकिन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन नामुमकिन जैसा ही कुछ बोलूँगा कि नहीं कर पाएंगे आप, किसी का भी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, जो टीचर बनाया भी होगा ना वो भी अपने हाथ से नहीं कर पाएगा अगर डिस्क्रिप्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करने दिया जाए। चलिए कोई बात नहीं है, आप पूछ लेंगे, आपको इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा, चुप्पे चाप से इस्तेमाल करिएगा। x4 में आपका x3 का यूज़ होगा, x3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बड़ी बड़ी है वैल्यू, 76536686। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पहले तो 1 ऐड करेंगे, देन आप डिवाइड करेंगे, मतलब रूट निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.7526317। अभी देखिए वैल्यू लगातार चेंज हो रही, चेंज, ठीक, पहले बढ़ी फिर थोड़ी सी कम हुई, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। जब तक कोई भी 2 स्टेप लगभग सेम ना आ जाए तब तक हम नहीं कहेंगे वो हमारा आंसर है। चलिए स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या होगा भाई, S5 देख लीजिए, तो हमारी x5 क्या निकलेगा, इज इक्वल टू 1/√, के अंदर 1 प्लस ऐड करना पड़ेगा ना, 1 प्लस 0.75263117, 1 ऐड करिए, 2 स्क्वायर रूट निकालिए और आंसर लिखिए 7553612। और आगे बढ़िए, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 क्या है आपका, x6 इज इक्वल टू 1/√1 प्लस 0.75533612। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 0.75473737। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही आ रहा है, हमें 5 तक चाहिए, उसके बाद तो डिफरेंट आ रहा है ना, और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो S7 निकालते हैं, लेकिन हम लोग करीब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, 2 डेसिमल प्लेस हो गई। x7 कितना होगा, जितने जितने हम लोग आगे बढ़ते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है बच्चों। अब इसने 5 तक कह दिया है तो ठीक है, अगर ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोलता तो S6 तक S5 तक हमारा आंसर आ जाता।
लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब इसको भी डिवाइड करिए, S7 कितना आएगा आपका फिर 0.75490003। एक और देखिए, स्टेप नंबर 8 इज इक्वल टू x8 आ जाएगा अपना, x8 इज इक्वल टू 1/√1 प्लस 0.75490003। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x8 जो आएगा वो आएगा 0.75482729। अभी भी आप देखेंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ठीक आ रहा है, उसके बाद थोड़ा गड़बड़ है। तो S9 निकालिए, स्टेप नंबर 9 निकाल लीजिए बच्चों। स्टेप 9 क्या होगा, x9 क्या हो जाएगा हमारा 1/√1 प्लस x8 की जो वैल्यू है उसे रख देंगे 0.75482729। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, इसे भी सॉल्व कर लीजिए 0.75488787। जरा x8 और x9 को मिलाइए, कितना आ रहा है, चलिए मिलाते हैं 0.75487। तो आप S8 वाला मिला रहे होंगे 0.75487। तो यहाँ पे भी 5 जो प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस कौन सी एक बार पढ़ लीजिए आप, 75487 75487। ठीक है, यहाँ पे देखिए 75487, तो यानी x8 और x9 उसके बाद तो हमारा डिफरेंट है, लेकिन हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि हेयर x8 की वैल्यू लगभग इक्वल है x9 के, क्योंकि अप टू लिख देना है यहाँ पे, अप टू 5 डेसिमल प्लेस। ठीक है, और यही क्वेश्चन ने हम लोगों से पूछा था। क्वेश्चन को छोटा करना होता, MCQ टाइप बनाना होता, तो ये बोलते अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 पे तो बड़ा हो जाता, 2 ही बहुत था। तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो फिर भी करना पड़ेगा, हम लोग आंसर दे देते। सो द रियल रूट इज 0.754887। मैंने लास्ट वाला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिख करके छोड़ सकते हो, जैसे ऐसे लिख लो, 5 ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो, जितना बोला उतना। अभी भी ज़्यादा है ना, 2 3 5, ठीक। अप्रॉक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप करेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, अभी भी थोड़ी थोड़ी इसमें क्या है, एरर है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। इटरेशन मेथड ये है, ऐसे सॉल्व करना रहता है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट एक और मेथड इसमें कवर कर लेते हैं, जिससे कि लास्ट में फिर एक मेथड रह जाए, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर लें। चैप्टर बड़ा है बच्चों, इसलिए 3 वीडियो लेनी पड़ गई। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए अगला मेथड है हमारा न्यूटन रैप्शन मेथड। क्या है इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स, वो सारे के सारे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें शॉर्ट वे में समझ लेना है कि f(x) की वैल्यू तो हमारी 0 लेट करने ली है, इक्वेशन नंबर 1 है, और हमें a एंड b फाइंड आउट करना, वही सोच समझ के, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। b द वैल्यूज ऑफ x for which f(x) is greater and less। ठीक, ग्रेटर और लेस दोनों हमें मिलना चाहिए, ऐसा सोचना है हमें, ऐसा सोच करके वैल्यू बनानी, या फिर एक्स मैक्स वाले फॉर्मूले से कर लीजिए, वैसे उतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोशिश ये रहेगी। ये निकल गया। उसके बाद जो हमारी इंटरवल बनेगा, इंटरवल जो बनेगा ए बी टाइप, ये मान लीजिए, तो ये हमारा x0 हो जाएगा। ठीक, x0 हमारा ये हो जाएगा। अब x0 हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद जो हम x1 x2 x3 जो निकालते हैं बच्चों, वो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए। आपने x0 तो ले लिया, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जो अपना फंक्शन f(x) होगा, हम लोग फंक्शन में x की जगह xn रख देंगे। ठीक है, तो हमारा एक फंक्शन ये बन जाएगा नया, इक्वल टू 0 करके जो भी फंक्शन बनेगा। उसके बाद जो हमारे अप्रॉक्सीमेशंस निकलेंगे, जो हमारी वैल्यूज़ निकलेगी, वो हमें कैसे निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग कर रहे थे उसमें, लेकिन थोड़ा सा अलग है।
कोई भी x, जैसे x2 निकालना है तो n की जगह 1 रख दिया, x1 निकालना है तो n की जगह 0 रख दिया, ठीक है। तो ऐसे निकालना अगर हमको होगा तो न्यूटन रैप्सन एक मेथड का फॉर्मूला देता है, अपना एक फॉर्मूला देता है, xn+1 इक्वल टू xn माइनस उसी फंक्शन को लिखना है पहले पूरा और डिवाइडेड बाय उसी फंक्शन का एक बारी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हमारा क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट होता चला जाएगा, जैसा वो बोलेंगे अप टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल कुछ भी हो ऐसे निकालते चले जाएंगे। करना कुछ नहीं है, इक्वल टू 0 किया आपने ए और बी सोचने में बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। ए बी में जो ए होगा वो x0 होगा और फंक्शन में आपको xn रख देना है जहाँ जहाँ x है, और इस फॉर्मूले की मदद से आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला NRF। चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं उसी न्यूटन रैप्सन मेथड का। यूजिंग द NRM न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड क्यूब रूट ऑफ 17। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 17 बोल रहा है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते थे, लेट, जैसे अभी तक के क्वेश्चन थे जिनमें इक्वेशन दी होती थी, तो यहाँ पे इक्वेशन ना दे करके एक तरीका बोल दिया है कि वो क्यूब रूट है। तो कोई बात नहीं, आप ज़रा बात समझिए। अगर हम ऐसे लिखें x इज इक्वल टू 17 का क्यूब रूट, ऐसे लिख दे चलेगा। अब दोनों साइड आप क्यूब कर लीजिए, तो ये x क्यूब और 17 को लेफ्ट में ले आइए, इज इक्वल टू 0। हालांकि बना तो वही ना, बना तो वही, पिछले वाले भी इक्वेशन में ऐसा कुछ था ना, x⁻³ माइनस कुछ समथिंग करके प्लस x⁻² -1 था, तो ये वैसे तो कुछ बन गया। ठीक है, तो कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन करना हो वही है। आपको एक इक्वेशन बना लेनी है एंड देन आपको क्या करना है, उसे f(x) के इक्वल कर लेना है। f(x) आपने लेट किया, f(x) इज इक्वल टू, तो यहाँ f(x) की वैल्यू x⁻³ -17 हो जाएगी। ठीक है, अब दो वैल्यूज़ देखी जाए जिसपे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिले, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब 0 1 वैसे ही चेक करेंगे, तो 0 1 2 जो भी होगा चेक करते चले जाएंगे। रखिए ज़रा f(0), ठीक है, f(0) पे क्या होगा, हम क्या करते हैं 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो -17 तो मिल गया, लेस देन तो मिल गई वैल्यू। और आगे बढ़िए ज़रा, f(1) 1 रखेंगे तो 1 -17, ये लीजिए, ये भी -16, ये भी लेस देन मिल गया। और आगे बढ़िए, नेगेटिव तो मिल गया, पॉजिटिव देख लेते हैं कब तक पॉजिटिव आता है। 2 रखिए तो 2⁻3, आप समझ पा रहे हैं, 2⁻3 हो गया अपना 8, 8 -17 हो गया -9, ये भी लेस देन हो गया। और चेक करिए, वैसे एक तरीके से रफ की तरह चल रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इन सबको लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि किस पे नेगेटिव आएगा किस पे पॉजिटिव। आप खुद सोचिए कि 3 का क्यूब जब आप करोगे बच्चों, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाए 27, 27 -17 हो गया 10, तो ये ग्रेटर आ गया। देखिए अब जो सबसे पास पास में उन्हीं को में लेना होता है, आपको पता है, यही मैं बार बार बोल रहा था। इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव, 2 और 3 आसपास में, इसका मतलब रूट लाई बिटवीन, रियल रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी x0 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमें इसी पे आगे बढ़ना है। ठीक है, कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए थोड़ी देर के लिए एक चीज़ और सोचते हैं। देखिए जो हम लोगों ने ये किया था, 2 के बाद सीधे 3 पे जंप मार दिया ना, एक चीज़ और करते हैं। देखिए क्या हम 2.5 को सॉल्व कर सकते हैं, और करीब पहुँच सकते हैं, और करीब देखते हैं एक बारी करके। मतलब ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 17 लाना है आपको, 17 से कम लाना है, ग्रेटर लेस जो लाना है सो लाना है। तो 2.5 का क्यूब करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2.5 का क्यूब करेंगे, पहले एक बार स्क्वायर करेंगे 6.25 आएगा, फिर और स्क्वायर करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो -1.37 लगभग आएगी, जो कि 0 से छोटा है। अब देखिए अगर हम देखें तो 2 पे तो नेगेटिव आ रहा है और 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, वो तो ठीक बात है। अगर हम देखें 2 से हम और आगे अगर बढ़ जाएं और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें, 2.5 पे नेगेटिव और 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों को लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आपको हम एक चीज़ और इसलिए बता दे रहे हैं कि आपके दिमाग में अगर आए तो कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, तो आप और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लाने के लिए, जिससे कि स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे। आप जितना आगे सोच सकते हो उतना सोच लो, जैसे मैंने 2 के बाद 2.5 सोचा, 2.6 2.7 तक आप सोच सकते हो।
तो जो ज़्यादा इजी पढ़े, जैसे हाफ वाली वैल्यूज़ इजी पड़ती हैं, 2.5 3.5 ऐसे करके इजी पड़ती हैं, तो वो आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रियल रूट्स लाई बिटवीन किसके किसके बीच में, 2.5 एंड 3। यहाँ पे एक्स नॉट हम क्या ले लेंगे, 2.5 को, ठीक, 2.5 को हम एक्स नॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए यूज़ करिए, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, यूज़ करिए, वैल्यू रखते हैं। अब वहाँ पे जो हमारा एफ एक्स था उसको हम एफ एक्स एन लिख लेंगे, ठीक है, एफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन पावर 3 माइनस 17, ठीक। चलिए यूज़ करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन। अगर हम एक आगे का निकालना चाहें, एक नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना चाहें, तो इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए सॉल्व करिए। तो एक्स वन एक्स नॉट तो पता है हमें, एक्स वन निकालना है, तो एक्स वन रखेंगे, एन की जगह जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, एक्स ज़ीरो माइनस एफ एक्स एन तो वही है भैया, पूरी की पूरी वैल्यू हमारी है ना। यही काम करते पहले पूरा फॉर्मूला बना ही लेते हैं। जैसे लिखा है एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स एन तो हमारा एक्स एन ही रहेगा, एफ एक्स एन की वैल्यू कितनी है, एक्स एन पावर 3 माइनस 17, और एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो 3xn पावर 2, 17 का हो जाएगा 0। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो xn प्लस वन का फॉर्मूला जा कर के एक तरीके से बना क्या, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 3xn पावर 2, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऊपर जा कर के 3 माइनस वन हो जाएगा 2, यानी 2xn पावर 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17। तो ये हमारा एक्स एन प्लस वन बना। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें, ठीक, देखिए वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पहला जो हमारा एक्स वन निकलेगा, एक्स वन इज इक्वल टू, रखिए वैल्यू, तो 2x नॉट पावर 3 प्लस 17 होल अपॉन 3x नॉट पावर 2, वैल्यू रखिए एक्स नॉट की वैल्यू थी 2.5, तो यहाँ हो गया 2.5 होल पावर 3 प्लस 17 होल अपॉन 3 इंटू 2.5 होल पावर 2। पूरा सॉल्व करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर यू विल गेट 2.57333, ठीक। नेक्स्ट x2 निकालते हैं, एक तरीके से स्टेप वन है, x2 कितना आएगा, स्टेप टू कितना आएगा, वही 2x1 क्यूब प्लस 17 होल अपॉन 3x1 स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे वही खतरनाक वैल्यू जो x1 में आई है, 2.57333 होल पावर 3 प्लस 17 होल अपॉन कितना, 3 टाइम्स 2.57333 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, हाथ से करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, मैनुअली करेंगे कर नहीं सकते, तो आपका आंसर साइंटिफिक कैलकुलेटर से इतना आ जाएगा। x3 निकालेंगे, x3 में x2 तक जाएगा, 2x2 होल पावर 3 प्लस 17 होल अपॉन 3x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये कितना आता है 2.57128 होल पावर 3 प्लस 17 होल अपॉन 3 टाइम्स 2.57128 होल पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.57128। देखिए ये भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो x2 और x3 सेम आ गए, है ना, एकदम सेम आ गए, है ना। अगर हम इसे और अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, मतलब हमने तो 5 ही प्लेसेस तक लिया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इन लोगों में अंतर होता, लेकिन अगर आप देखें क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन में बोला था करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 ही तक सही होगा तो भी चल जाएगा। तो अगर देखा जाए 2.57
3 था ना, तो तीसरी प्लेस नहीं मैच कर रही थी x1 और x2 से। अगर देखें आप यहाँ पे 2.573, ठीक, यहाँ पे देखें 2.571 आ गया, तो इसी वजह से हमको आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन जैसे x2 और x3 पे गए, जैसे इस पे गए, तो हमारा x2 और x3 जो है वो सेम हो गया ऑलमोस्ट। और क्या आया वो आंसर? आंसर आया हमारा 2.7128 अप्रॉक्स, यानी क्यूब रूट ऑफ 17 की वैल्यू लगभग में 2.7128 लगभग आ जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा न्यूटन राप्सन मेथड का यूज़ था, ये हमारा आंसर है। ठीक, न्यूटन राप्सन मेथड की मदद से हम लोग किसी चीज़ का इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। करने का तरीका वही है बच्चों, सब कुछ वही है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद वो एग्जामिनेशन में आ जाए, क्योंकि वैसे तो मैं एक ही कराने के मूड में था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फाइंड कर लेते हैं, पूरा नहीं बताऊंगा, जहाँ तक ज़रूरी है वहाँ तक बताऊंगा। 51 का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, 51 का अगर हमें इन्वर्स निकालना हो इसी न्यूटन राप्सन मेथड की मदद से, तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको केवल इक्वेशन बना के बता देता हूँ, बाकी आगे का प्रोसेस सेम है, एग्जैक्टली सेम। ठीक, तो क्या करना है, आपने क्या किया, सबसे पहले तो ये देखिए, आपने इसको कुछ मान लेना है। ठीक, x के इक्वल मान लिया आपने, x इज इक्वल टू 51 होल इनवर्स। ठीक, 51 होल इनवर्स है तो 1/51 कह सकते हैं आप, और 1/x इज इक्वल टू 51 लिख सकते हैं, चलेगा। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 1/x माइनस 51 इज इक्वल टू 0। 51 को ऊपर इसलिए कर दिया क्योंकि हमें 51 का सॉल्यूशन नहीं करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे जो सॉल्व करना है वो हमारी वेरिएबल को करना होता है। ठीक है, अब इसे आप जैसे लेट करेंगे, fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 51। ठीक, आपने ये कर लिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अब आपको वही दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसकी वजह से एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये निगेटिव आ जाए, है ना। तो अब वैसे थोड़ा सा अगर आइडिया लगाओ तो 1/51 अगर इसे करके सॉल्व कर दे रफ में, तो आपको ऐसे ही आइडिया लग जाता है। 1/51 अगर सॉल्व करोगे जो अपना कैलकुलेटर से, तो लगभग इतना आएगा। तो इसी के आसपास अपना हम x की वैल्यू ले लें, नियर x0 जो होगा इसके नियर ले लें, 0.02 के करीब। अब इसी पे हम सॉल्व कर लें, यहाँ पे x0 को हमने मान लिया, ठीक है, x0 हमारा मान लेते हैं, x0 की वैल्यू आ गई 0.02, क्योंकि x0 पे ही तो काम है, पहली वैल्यू पे काम है, दूसरी वैल्यू पे काम तो है नहीं, है ना। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, बनाना तो पड़ेगा ही ना पहले तो। ठीक है, तो चलिए पहले बना लेते हैं, क्या बनाना है। देखिए फॉर्मूला हमें पता है, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn होल अपॉन f डैश xn। फॉर्मूला इसका बना लीजिए पहले, ठीक है। फॉर्मूला बनाएंगे, xn+1 इज इक्वल टू xn कितना था भैया, xn को xn ही रहने दो, fxn कितना था, fxn जो था 1/xn माइनस 51, है ना, होल अपॉन उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/xn स्क्वायर, और 51 का तो हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे पूरा, तो ये फिलहाल ऊपर चला जाएगा और कैंसिल वैंसिल होकर के xn तो ठीक है, प्लस ये जब स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस भी ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक xn बचेगा ऊपर, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -51 और xn स्क्वायर। तो एक तरीके से xn+1 निकालने का जो यहाँ पे फॉर्मूला बना आपका, xn कॉमन ले लीजिए, ये 2xn हो गया, तो यहाँ 2 बचा, -51 xn। ठीक, तो ये फॉर्मूला बना। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने समझाया था आपको वही सारी चीज़ें अब करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, आप सबसे पहले x1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x1 अगर निकालेंगे तो इसी में रखेंगे x0 ब्रैकेट में 2 - 51 और x0, यहाँ से x1 निकलेगा। फिर ऐसे x2 निकालेंगे, x1 2 - 51 x1, ऐसे करते करते हम कहाँ तक निकालेंगे,
until टू वैल्यूज जैसे पिछले वाले में आर सेम, जब तक दो वैल्यू सेम ना हो जाए और वही हमारी सेम वाली वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये है तरीका इन्वर्स निकालने का। ठीक है ना। इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है बच्चों, इन्वर्स का एक वैसे पॉइंट है, वो मैं एमसीक्यू रूप में बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं वो 51 का इन्वर्स ना हो करके ए का इन्वर्स होता, तो आप x इज इक्वल टू ए इन्वर्स लेते। ठीक, और इसको हम ये लिख सकते थे 1/x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और इसी को हम एफ एक्स मान लेते, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस ए। अब जब आप इसके केस में xn+1 निकालते हैं ना बच्चों, तो एग्जैक्टली वही निकलता, बस अंतर क्या था अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एफ एक्स एन अपॉन एफ ऑफ एक्स एन का डैश। जब आप ये निकालोगे तो एक्स एन ही है, और एफ एक्स एन क्या हो जाएगा 1/x माइनस ए एक्स एन माइनस ए होल अपॉन माइनस 1/x एन स्क्वायर। जरा आप देख पा रहे हैं ये जो है थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, कहाँ पे देखिए, यही तो है देखा देखा सा, ये एक सेकेंड, ये बस ए की जगह 51 लिखा हुआ है कि नहीं, ए की जगह 51 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, मैं उसको जनरल वे में दिखाना चाह रहा था कि कैसे ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है एमसीक्यू रूप में। अब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद बिल्कुल वैसा ही बनेगा, कैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इसमें बस 51 की जगह ए कर देंगे, तो डायरेक्ट लिखते हैं एक्स एन कॉमन लिया आपने, टू तो सब में रहेगा, 2 माइनस ए एक्स एन, 2 माइनस ए एक्स एन, बिल्कुल वैसा ही है, देख लीजिए। ठीक, तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है इन्वर्स को निकालने का, ये एमसीक्यू रूप में था इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था। ठीक बच्चों, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक मेथड और बचता है इस चैप्टर में, जो कि कोशिश मन था कि बताने का, लेकिन थोड़ी हिम्मत नहीं कर रही है बताने की। नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करके हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में शुरू होगा, जो कि है रेसिड्यू वाला चैप्टर। ठीक है, और हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं ये दोनों बुक्स, है ना। आई थिंक आज जो भी तारीख है, आई थिंक 28-27 क्या तारीख है, जो भी है, हम लोग 31 या 30 से बाकी की दो जो बुक्स हैं उसमें से कोई स्टार्ट करने वाले हैं, और एक इधर ख़त्म हो चुकी होगी, आई थिंक कॉम्प्लेक्स पहले ख़त्म हो जाएगी, इसके साथ साथ ये ख़त्म होगी, फिर उसके साथ साथ दूसरी भी स्टार्ट हो जाएगी उसी में ही इन एडिशन। तो कोशिश मेरी जारी है, जितना हो सकता है मेहनत करना मैं कर रहा हूँ, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ फैद पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।